यह वाकई अद्भुत है। मैं तुम्हें उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हार्दिक बधाई देता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा। आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण विचार साझा करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने काना के लोगों की शादी में पहला बड़ा चमत्कार किया। मैं यूहन्ना के अध्याय 2 को विस्तार से पढ़ना चाहता हूँ। तीसरे दिन गलील के काना में एक भव्य शादी हुई। यीशु की माँ भी वहां मौजूद थी। मेरा मतलब है, मैं इस विवाह को विस्तार से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह शादी अदृश्य शहर नामक एक छोटे से शहर में आयोजित की गई थी। शादी वह चीज है जिसे हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अद्दल का बहुत ही प्यारा गीत। भोजन इसमें महत्वपूर्ण है। ये हमारा भी बहुत कुछ है। शादी में चिकन सलाद, मेमने का सलाद शामिल है, बहुत सारे। फिर हम इस सुंदर सुविधा को विस्तार से देख सकते हैं। जब हम ऐस के पिता के साथ शराब पीते हैं तो हम आते हैं और आज हम अपने ग्रैंड ग्योसा अंगूर का रस पीते हैं। क्या आपने स्नान किया है? उस समय वे कहते थे कि तमिल अंगूर का रस है। अगर अंगूर का रस आता है तो शादी में एक महत्वपूर्ण वस्तु होनी चाहिए, और अगर अंगूर का रस नहीं है तो जो शादी में आ सकते हैं वे शादी में आते हैं और कहते हैं कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पिता के समय में पथिंगाना अंगूर का रस एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, एक जैसा कि ए है। आज हमारे पास लगभग एक चरित्र है, रिजो। जब शादी होती है तो ये जूस नहीं है, न ही माइक चो है। जब कोई भोजन खत्म कर लेता है तो वह क्या कहता है? कुछ लोग कहेंगे कि यह शादी का हिस्सा है। हमें एक भोजन, एक भोजन, एक भोजन चाहिए। भोजन में बदलाव नहीं होने पर आप क्या करते हैं? हमें शादी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हमारे सामने झुकते हैं। हम यह केक नहीं चाहते। क्या यह एक बड़ी बात है जब कोई छोटी चीज महत्वपूर्ण नहीं हो जाती है? क्या आप शादी करना चाहते हैं? फिर इस मामले में बहुत सारी शराब है, लेकिन जब अंगूर का रस गायब हो जाता है तो हर कोई जानना चाहता है कि अंगूर का रस पीने से क्या होता है। उदाहरण के लिए संतरे के रस को लेते हुए मान लें कि वहां संतरे के रस की एक बाल्टी है, रोल की एक बाल्टी है, एक बाल्टी भरी है, 1 घंटे भरी है और 1 गिलास संतरे का रस है। यह 14 घंटे नहीं थे जिनकी मैंने सोचा था। 18 घंटे के बाद क्या आप जूस पिएंगे? निश्चित रूप से नहीं होगा। हर कोई फलों के रस के लिए आता है, फलों का रस आएगा। फिर इस मामले में आप उसी तरह इस मामले में अगर आप एक गेम खेलते हैं, 1 गिलास पीते हैं, अंगूर का रस कम होता है। फिल्म में हर किसी के पास कुछ गायब है, कोई दिग्गज नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी शादी में क्या गलत हो सकता है? क्या यह भी है? हाँ, मैं दोषों के लिए भोजन की जांच करूंगा। शादी की तरह अंगूर का रस खाया जाता है जब यह गेंद सर्वेक्षण गाड़ी आती है और देखती है। उसके पिता उसके हाथों में होंगे। उसके अधीन लोगों को बताओ, यह असली देश नहीं है, यह गायब हो गया है। मैं बस उस समय रात का खाना खा सकता हूँ। शादी में भाग लें। उनके साथ 12 अन्य लोग भी थे।
तब चमत्कार हुआ। यीशु और हर कोई उस घटना के बारे में सोच रहा था। वह घटना बहुत कम दिन थी, लेकिन सभी शिष्यों ने विश्वास किया। उनका मानना था कि वह चमत्कार कर सकते हैं। यह एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उसकी मां ने अपने पिता का भी सम्मान किया। जब हर कोई इसे देखेगा तो यीशु मसीह आएगा और चमत्कार करेगा। उसकी मां ने एक बात कही, आप दोस्ती को रद्द कर सकते हैं। जब यीशु मसीह कहता है कि आप देर क्यों कर रहे हैं, तो उसकी मां अम्मान को नहीं बताएगी। जब हम यूहन्ना के 2 अध्याय की पूरी सामग्री पढ़ते हैं, तो कृपया मुझे बताएं कि मेरा कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यीशु ने अपनी मां से एक प्रश्न पूछा, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा के साथ पैदा हुआ है। जब हम पैदा होते हैं तो हम सभी अपने माता पिता के साथ इस दुनिया में आते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या खास है? वह एकमात्र व्यक्ति है जो एक कुंवारी के पेट में गर्भवती हो गई और गर्भवती हो गई, लेकिन जब मरियम पैदा हुई तो उसका कोई पति नहीं था दुनिया में। वर्जिन मैरी एकमात्र व्यक्ति है जिसका नाम वर्जिन मैरी के नाम पर रखा गया है। यदि यीशु मसीह अपनी मां को बताने के लिए आया था और उसकी मां ने उसकी मां को इस बारे में नहीं बताया, तो वह स्त्री जो अभी तक मुझ पर नहीं आई थी ने कहा था। वह शुद्ध तमिल में लासरी अपदीन बोलते हैं। वह वहां आया और खुद को भगवान घोषित किया। एक परियोजना को पूरा करने के लिए एक एजेंसी की जरूरत है। वह कैसे एक आदमी बन गया? एक औरत आ रही है, ये साफ होना चाहिए। उन्होंने मैरी के साथ यही किया, क्योंकि मैरी वास्तव में स्वच्छ रहती थी, इसलिए भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और वह गर्भवती थी और उनके घर आई और कहा कि वह एक बच्चा थी। मरियम जानती है कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल था जिसका उस समय कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि माँ जानती है कि हम आते हैं, वह आती है, कोई साधारण आदमी नहीं, वह आती है। यीशु मसीह ने यह कहा, लेकिन वह विरोध करने नहीं आती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक शब्द भी नहीं कहते हैं। अब देखो, मैंने पढ़ा कि वह चमत्कार कर रहा है। ये दूसरी शक्ति है। मैंने 7वीं कक्षा से पढ़ना शुरू कर दिया। यीशु ने अपने सेवक से कहा, बर्तन को पानी से भर दो। वे बहुत भरते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह अब क्या कह रहा है, तो अपदीन से पूछें कि वह जार में जाकर पानी भर दें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उसे पैसे कौन देगा, तो आप शादी में काम करेंगे। मैं लगभग कर्मचारियों को नौकरी दे रहा हूँ। मुझे बताओ कि आपने शादी में क्या किया? उसने उनसे 8वां शब्द कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें जांच के लिए ले जाना चाहिए। यीशु ने कहा कि उन्हें ले जाया गया था। अब आप पानी को पानी में डालते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अपनी गेंद को पूछताछ गाड़ी में ले जाओ। और उसके परीक्षक ने कहा, अपतिन, सभी सेवकों ने जो यीशु मसीह ने कहा था उसकी बात सुनी। उसने अंगूर का रस बदल दिया, क्योंकि वह बैंडी की जांचकार को नहीं जानता था। जब मैंने पानी की गंध देखी, दुल्हन को यहाँ लाओ, क्योंकि यह घटना यीशु मसीह के पानी और अंगूर पीने के लिए थी।
और केवल कौन जानता है। जब वह रूस पहुंचे तो उसने कहा, हर कोई कम से कम शादी कर रहा है। अंतिम अंगूर का स्वाद हमेशा बहुत रूसी होता है, लेकिन वे और क्या कर रहे हैं। वह नहीं जानता था कि उसके पास एक रूसी है। गेंद अंपायर को पता नहीं था कि सुधा ने यह चमत्कार किसने किया, लेकिन नौकर ने कहा कि वे जानते हैं कि किसने क्या चमत्कार किया। कोई भी पानी से अंगूर के स्वाद को नहीं बदल सकता, और यदि आप इससे अधिक हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन केवल यीशु मसीह ही कहता है कि जार में बहुत पानी भर जाओ, और मैंने एक शब्द कहा कि तुम अब पियो और पूछताछ गाड़ी के पास जाओ। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन एक शब्द में पानी अंगूर का रस बन जाता है। उस पर एक नजर डालो इस घटना के माध्यम से। केवल यीशु मसीह ने ऐसे चमत्कार किए हैं जिन्हें इतिहास में कोई परमेश्वर नहीं करता है। आप इस तरह के चमत्कार को फिर कभी नहीं पाएंगे। भगवान ने इस कहानी को बनाया। यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिसे हम अपने परमेश्वर के रूप में पूजा करते हैं। अब आप इसके बारे में सोच सकते हैं, मेरा जीवन उतना ही कठिन है जितना पानी पीना है। एक अकथनीय सवाल है कि क्या मेरी जिंदगी बदलेगी अगर अपतिन पतिंगन तुम्हारे पास जीने आए तो पानी की तरह बने रहें। यह भगवान का सवाल नहीं है। जब वह आपको विश्वास दिलाता है कि उसका जीवन उसके अंगूर के रस की तरह है और आपका जीवन उसके अंगूर के रस की तरह है, केवल एक विश्वास है कि कुछ भी नहीं है जो उसे नहीं पीना चाहिए। पानी के बिना मेरा जीवन पानी की तरह है, कोई रूसी नहीं। आप सोच सकते हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। यदि आप यीशु मसीह में पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते। यह एक जीवन शैली होगी जो आपकी जीवन शैली को बदल देगी। आज हम जो घटना देख रहे हैं वह एक संकेत है। यीशु ने चमत्कार किया, लेकिन बहुत से लोग जो यह नहीं जानते हैं वे क्या कह रहे हैं, क्योंकि वह एक मृत देवी है और वह अब विश्वास नहीं करता है कि वह चमत्कार करेगा। इसलिए आज कई जातियों के पिता उनका मजाक उड़ाते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर किसी को पता होना चाहिए, वह हमारी आंखों के सामने चमत्कार करता है। ये उसकी जिम्मेदारी है। आप उसे जानने के बिना मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। वह ईमान वाला व्यक्ति नहीं था। यह हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। आपको यीशु के जीवन में विश्वास करना चाहिए। भगवान आप सभी को इस पुस्तक के माध्यम से आशीर्वाद दें